श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जुगपद कमल मनाऊं सुकृपा निर्मल मति पावं महावीर मीनवहु हनुमान राम जासु जस बखाना प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन चासुरदय आगार बस ही राम सरचाधर इंदु समदेह कुमारमय करुणा अयन दीन पर करहु कृपा मर्दन मयन सिया राम मय सब जग जानी सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर अंज पद कंजारुणम नव श्री रामचंद्र कृपालु भज
छवि नव नील नीरद सुंदरम शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन चारु उदार अंग विभूषणं आजान भुज सर चाप धरु संग्राम चित खर दूषणम आजानु भुज श्री रामचंद्र कृपालु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनिमा रंजनम नीति मम हृदय कंज निवास कुरु बामादि खल दल गंजनम मम नम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन नम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार नम श्री श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन हरि जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय जय गोसाई। कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो कृपा करो गुरु देवकी नाई कृपा करो जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल हरि जय 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 हनुमान गोसाई जय जय
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम 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 सीता
भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ, पूरी अयोध्या परमानंद में डूबी है। वशिष्ठ आदि महात्माओं ने आकर नांदी मुख श्राद्ध वगैरह जात कर्म करवाए और इस शुभ अवसर पर महाराज दशरथ जी ने सुवर्ण मणि गो बहुत दान में दिए ब्राह्मणों को। लोगों का उत्सव बन गया राम जन्म महोत्सव। मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल कथा का आयोजन कोई भी करे, लेकिन जब कथा शुरू होती है तो लोगों को लगता है कि ये हमारा प्रसंग है, घर घर का प्रसंग बन जाता है कथा। तो परमात्मा की कथा का उत्सव भी आज सबको लगता है कि हमारा है, हमारा है। तो खुद स्वयं रामभद्र प्रकट हुए होंगे तब ये उत्सव सबका बन गया हो, तो उसमें क्या आश्चर्य है। वो स्वामी जी कहते हैं घर घर का उत्सव बन गया, ऐसा लिखा है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुखमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे सुखमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर। सुख का मूल प्रकट हुआ अयोध्या में, सब नर नारी हर्षित हैं, बधाइयां होने लगी हैं, निछावरी कर रहे हैं। और इतना आनंद मानो अभी कम है अयोध्या के लिए, तो एक और समाचार आया। बाबा जी कह रहे कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर कई कई सुता सुमित्रा दो, कई कई सुता कई कई सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो, उत्सव तो मनाया जा रहा था, इतने में एक समाचार आया कि महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, और अभी अभी खबर आई है सुमित्रा अम्बा के यहाँ 2 पुत्र का जन्म हुआ है। आनंद चौगुना हो गया, लोग नाचने लगे, धन्य धन्य हो गए। बाबा जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकै शारद यही राजा, कही न सकै कही न सकै शारद यही राजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा,
संपत्ति समय समाज, कहीं न सकहीं सारद यही राजा। अवधपुरी सोहहि यही भांति, अवधपुरी आज अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। वह सुख संपत्ति समय समाज, कहीं न सकहीं सारद यही राजा। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। उस वक्त का सुख, संपत्ति और समाज को शेष और सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सके। अयोध्या आज ऐसे सोह रही है कि मानो परमात्मा को मिलने के लिए रात्रि आई है, क्योंकि भगवान का प्रागट्य तो दिन में हुआ था। रात्रि को लगा कि मैं रह गई, मैं कितनी दुर्भागी। अपने कथा तो सुनी होगी कि जब भगवान का प्रागट्य हुआ तब पूरा विश्व खुश था, एक व्यक्ति नाराज थी और वो आकाश का चंद्र, वो रो रहा था। भगवान ने दूसरा रूप लेकर चंद्र को पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है? बोले महाराज रो नहीं तो क्या करूं, क्योंकि आप दोपहर के मध्याह्न के भाग में प्रकट हुए, सबको आपके दर्शन हो चुके, लेकिन मैं अभागा रह गया क्योंकि मैं तो रात्रि में होता हूं, दिन में तो मेरी हस्ती नहीं। तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर वचन दे दिया कि चलो इस बार तो आपको दर्शन नहीं मिला, लेकिन कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे प्रकट हो जाऊंगा, सब सोए होंगे, तुम अकेला जागता होगा और उस वक्त पूरा दर्शन तुम्हें मिलेगा। तो चंद्र को आश्वासन मिला। फिर भी चंद्र को हुआ कि नहीं महाराज, अगले जन्म द्वापर की प्रतीक्षा करना मेरे लिए बहुत लंबी अवधि है, आप और कुछ कृपा करें। तो भगवान ने कहा चलो, भले ही मैं सूर्य वंश में प्रकट हुआ हूं, लेकिन मेरे नाम के पीछे सूर्य शब्द नहीं लगेगा, चंद्र शब्द लगेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान। मैं तेरे नाम को मेरे नाम के पीछे रखूंगा, चंद्र को संतोष होगा। ये बहुत अद्भुत है। सोचने से लगता है कि भगवान राम दोपहर को प्रकट होते हैं, कृष्ण रात्रि को प्रकट होते हैं, क्या मतलब है? लोग शुक्ल पक्ष, कृष्ण शुक्ल, राम जी शुक्ल पक्ष में, कृष्ण कृष्ण पक्ष। भगवान कहते हैं चाहे शुक्ल पक्ष हो या चाहे जीवन में कृष्ण पक्ष हो, तुम्हारी क्षमता आ जाएगी तो मैं कहीं भी प्रकट हो जाऊंगा। उजाला ही हो ऐसा नहीं, अंधेरे में भी आ जाऊंगा। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों बात वैसे नाम है, प्रकाश तो दोनों में समान है। आप ठीक से देखें, शुक्ल पक्ष में भी चंद्र का प्रकाश समान है, कृष्ण पक्ष में भी प्रकाश इतना ही आता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से चंद्र की वृद्धि होती है तो दूज का चांद, तीज का चांद, चौथ का चांद, वैसे वैसे होते होते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। और कृष्ण पक्ष जब लागू होता है तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को थोड़ा कम, दूज के चांद थोड़ा कम, ऐसे कम। तो एक में क्रमशः वृद्धि होती है, दूसरे में क्रमशः कमी होती है, लेकिन प्रकाश की मात्रा तो दोनों में समान ही रहती है।
ये वैज्ञानिक सत्य है। यदि प्रकाश का आप हिसाब करें तो शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रकाश की जो मात्रा है उसमें कोई अंतर नहीं। कृष्ण पक्ष में कम प्रकाश होता है, ये गलत है। तो दोनों में समान प्रकाश, लेकिन लोग शुक्ल पक्ष को आदर देते हैं, कृष्ण पक्ष को निरादर करते हैं। तो भगवान ने दोनों पक्ष में आकर कह दिया दोनों में मेरा प्रकाश समान। गोस्वामी जी का यह अर्थ है, हम तो भाषांतर कर रहे हैं। बालकांड में लिखा है सम प्रकाश तम पाख दुहु, लेकिन नाम भेद विधि कीन। सम प्रकाश तम पाख दुहु, दोनों पक्ष में समान प्रकाश और समान अंधेरा है। सम प्रकाश तम, तम भी समान है दोनों पक्ष में, उजाला भी समान है, लेकिन नाम भेद विधि किन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। लोगों ने अपयश दे दिया कि इसमें चंद्र का शोषण होता है, इसमें पोषण होता है, लेकिन सम प्रकाश तम पाख दुहु। तो भगवान ने ये बात दृढ़ कर दी कि शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं, मैं आता हूं। राम और कृष्ण के अवतारों में साम्य भी बहुत है और अंतर भी बहुत है। साम्य भी बहुत है। आप ठीक से देखें, राम का जन्मोत्सव नवमी के दिन मनाया गया। हाँ? कृष्ण का जन्मोत्सव भी नवमी के दिन मनाया गया। वो पैदा हुआ अष्टमी से, लेकिन जन्मोत्सव तो नंद के घर नवमी के दिन हुआ है। दोनों का जन्मोत्सव एक दिन हुआ है, पैदा भले ही अष्टमी को हुआ हो। तो दोनों में साम्य है। राम जी का जन्मोत्सव नवमी को, कृष्ण का जन्मोत्सव भी नवमी को, क्योंकि नवमी पूर्णांक है। पूर्ण अंक है। 9 से ज्यादा विश्व में कोई अंक नहीं, कोई संख्या नहीं। 10 करने में तो 1 और 0 लगानी होती है, बाकी अंतिम अंक 9 है, पूर्णांक है 9। कृष्ण और राम पूर्ण है। दोनों का जन्मोत्सव नवमी को मनाया गया। दोनों को 3-3 माताएं हैं। राम जी को 3 माता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कृष्ण को भी 3 माता, देवकी, यशोदा, रोहिणी। 2 माता गोकुल में है, एक मां मथुरा में। तीनों को 3 माता, दोनों को 3 माता है। दोनों ने वनवास पसंद किया है। राम जी ने राज्य छोड़कर वनवास पसंद किया, तो श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर वृंदावन पसंद किया। दोनों वन को स्वीकार करते हैं। एक ने ये वन पसंद किया है, एक ने वृंदावन। वरना गोकुल क्यों छोड़ते? जब गोकुल पर भागवत के आधार पर कंस के आसुरी वृत्ति के लोग आते रहे और विघ्न पर विघ्न आते रहे, तो सोच लिया कि अब गोकुल छोड़कर वृंदावन बसाया जाए। तो भगवान कृष्ण ने भी वन पसंद किया, हमारे सरकार ने भी वन पसंद किया। बहुत मिलती जुलती। भगवान राम जी भी जब असुर संहार की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहले राक्षसी को मारते हैं, राक्षस को नहीं मारते, ताड़का को मारते हैं। और कृष्ण ने भी बिल्कुल यही किया, पहले राक्षस को नहीं मारा, पहले पूतना को मारा, राक्षसी ही शुरुआत की है। बहुत बड़ा साम्य है दोनों। वर्ण दोनों के शाम है, दोनों मोर पींछ रखते हैं। एक सूर का स्वामी है, एक शर का स्वामी है। एक शर संधान करता है, एक बांसुरी पर सूर संधान करता है, लेकिन दोनों का हेतु एक है, खींच कर अपने पास ले आना। सबको राम जी ने भरत को पादुका दी, श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी को पादुका दी। मिलान करते जाइए भागवत जी और रामायण जी का, बड़ा साम्य, अद्भुत साम्य मिलता है। हा? थोड़ा फर्क है। राम काल और कृष्ण काल में जरा गंभीरता से सोचे। राम समर्थों को, यानी बहुत तपस्या की मनु ने। दोनों काल में अब अंतर भी है, देखिए सुनिए। भगवान राम जब दशरथ जी के घर पैदा होते हैं तो उसके पीछे बड़ी लंबी तपस्या का इतिहास है। कितने सालों तक करहि आहार सात फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वर्षों तक साधना की मनु शत्रुपा ने, और बाद में वो अवध में आए, उसके बाद राम की प्राप्ति हुई। और यहां कृष्ण
कृष्ण को पाने में असमर्थता ही है। यहां तो दशरथ जी सम्राट हैं, स्वतंत्र हैं, और यहां जिसके घर कृष्ण पैदा होने वाले हैं वो माता पिता संपूर्ण असमर्थ और बंदीवान है, कंस से घबराए हुए हैं। यहां पूरी स्वतंत्रता है, यहां पूरी परतंत्र है। हाँ, एक और भी साम्य है, दोनों का जन्म महल में होता है। राम का जन्म राजभवन में, कृष्ण का जन्म भी महल में। यानी देवकी और वसुदेव को कारागृह में रखा, यानी महल में बंदी कर दिया था। कोई कारागृह वैसे जेल नहीं थी, एक महल में बंद, उसका जन्म भी महल में हुआ है। तो एक और बड़ी साधना का लंबा इतिहास पड़ा है, उसके बाद भगवान का आगमन है, और यहां न साधना की क्षमता है, एक और बड़ी सत्य की प्रशंसा है। राम जहां प्रकट होते हैं वहां रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू। सदियों से राम तो कई सालों के बाद आए, कई पीढ़ी के बाद आए। उसके पहले स्कूल में सत्य की बड़ी सराहना की गई, और कृष्ण जहां पैदा हुए वहां कोई सत्य की इतनी सराहना नहीं, वहां कोई सत्य का इतना आग्रह नहीं। दशरथ जी सत्य नहीं चूकते, वसुदेव जी चूक जाते हैं। कंस वसुदेव देवकी को लेकर जा रहा है, आकाशवाणी हुई कि जिसको तुम रथ में बिठा कर ले जा रहे हो वही देवकी के 8वां गर्भ, तेरी मौत। उसी वक्त रथ पर से गिर नीचे उतरा और देवकी का वो पकड़ लिया, बाल मारने को राजी हो गया। कहा गया आकाशवाणी ने, मारता है क्यों, 8वां गर्भ में तेरी मौत है। तो कहा कि जितने बच्चे पैदा हो मुझे सौंप देना चाहिए। वसुदेव ने वचन दिया था कि सब बच्चे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो 1 2 3 4 वो तो दे दिए कंस को, लेकिन जब 8वां, जब महत्व का था, उसी वक्त तो सौंपना ही चाहिए था। वहां वसुदेव सत्य चुके हैं, कंस को अपना बेटा सौंपा नहीं। एक और बड़ा सत्य का घनीभूत स्वरूप है राम अवतार, और यहां सत्य की इतनी वो नहीं है प्रतिष्ठा। पहला बालक नहीं दिया होता तो चलता, 7 तक नहीं दिया होता तो चलता, कम से कम 8वां तो देना ही चाहिए था, क्योंकि वहां वचनबद्ध है कि सब बालक कंस के हाथ में दिए जाएंगे। नहीं दिया। क्या वसुदेव को पता नहीं रहा होगा कि मैं सत्य चूक रहा हूं? लेकिन एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि भगवान का जब जन्म होता है, अभी हमने देखा नहीं कि अयोध्या में सरकार का जन्म हुआ तो हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दिन, बधाइयां होने लगी, निछावरी होने लगी, किसी को सुवर्ण, किसी को गाय, कीमती चीज वस्तु बांटी गई सब में, लो लो लो। तो वसुदेव के घर जब बेटा पैदा हुआ तो वसुदेव कहे मैं तो बंदी में हूं, क्या तोहफा दूं किसी को, क्या बधाई करूं, मेरे पास है ही क्या, मैं इतना परतंत्र जो ठहरा, आज मेरे घर इतना सुंदर लाल पैदा हुआ है, मैं क्या निछावरी करूं। तो वसुदेव ने सोचा कि निछावरी ऐसी करनी चाहिए जो कीमती से कीमती हो। तो सोचा सत्य जैसा कोई कीमती चीज नहीं, चलो आज मैं मेरे सत्य की निछावरी कर दूं कृष्ण। मुझे वाचिक सत्य की कोई परवाह नहीं, यदि एक वाचिक सत्य न करने से परम सत्य बच जाता हो, परम सत्य दुनिया को मिल जाता हो, तो चलो वाचिक सत्य छोड़ दे और कृष्ण के नाम पर, कृष्ण के जन्म पर वाचिक सत्य निछावर कर दिया और चले। तो दोनों वस्तुतः एक रूप होते हुए भी दोनों का काल बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। एक और भगवान राम के लिए बड़ी तपस्या का इतिहास है, यहां बड़ी असमर्थता का इतिहास है। दोनों अवतारों ने हमको धन्य धन्य बना दिया। मेरे कहने का मतलब भगवान राम और कृष्ण में कुछ साम्य भी है, कुछ अंतर भी है। तो पूरी अयोध्या में बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव, अबीर गुलाल इतने उड़ रहे हैं कि मानो संध्या हो गई है। घर घर दीप जल रहे हैं, तारे टमटमा रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, नाद हो रहे हैं, संध्या आरती मानो लग रही है।
दोपहर को रात्रि हो गई। बाबा जी लिखते हैं, आज अयोध्या की इस स्थिति को देखकर स्वयं सूर्य नारायण अचंभे में, आश्चर्य में गिर पड़े। और तुलसी जी लिखते हैं, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस तेगी जातन जाना, मास दिवस तेगी जातन जाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण को कौतुक हुआ कि मेरे होते हुए संध्या कैसे हो गई अयोध्या में, और ये कौतुक देखने में सूर्य रह गए तो 1 मास तक सूर्य अस्त नहीं हुई। 1 मास वैसे वैसे खड़े रह गए सूर्य। ये तो प्रकृति से विरुद्ध है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठने वाली नहीं कि 1 मास तक सूर्यास्त न हुआ हो, वो कैसे घटे। और मानस में लिखा है, मास दिवस कर दिवस भार, 1 मास का दिन हो गया। इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। सूर्यदेव थक गए रथ में, और 1 मास के बाद भगवान के गुणगान गाते गाते हुए वो अस्ताचल को चले। तो 1 मास तक सूर्यास्त न हो वो बुद्धि गम्य नहीं है। लेकिन सोचिए कि साक्षात ब्रह्म जो निराकार से निराकार हो गया, दुनिया का पिता किसी का बेटा हो गया, माया के बंधन में सभी को रुलाने वाला खुद रोने लगा, ये परमात्मा ने क्रम तोड़ दिया तो उसकी प्रकृति क्रम तोड़े, इसमें आश्चर्य क्या। और अंत में तो उसकी आज्ञा से ही सूर्य प्रकाश करता है, उसकी आज्ञा से ही चंद्र प्रकाश करता है, तो उसका जब जन्म हुआ होगा तब सूर्य ठहर जाए तो क्या आश्चर्य। अथवा तो 1 मास तक सूर्य रहा, यानी मध्याह्न का ही समय रहा। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पता ही नहीं रहा कि समय कैसे बीत रहा है। सूर्यास्त होता होगा, लेकिन लोगों को राम जन्म के इस बधाई में इतने डूबे हैं कि उसको ऐसा ही लगा कि रात होती ही नहीं, समय बीत गया, पता नहीं रहा। और बिल्कुल सही, आज युगों के बाद इस कली काल में हम भगवत कथा में डूबते हैं तो 9 दिन कब पूरा हो जाता है पता नहीं रहता। तो साक्षात कथा के नायक के जन्मदिन पर यदि 1 मास लोगों को पता न रहा तो क्या आश्चर्य, स्वाभाविक है। अथवा तो 1 मास तक दिन ही रहा, इसका मतलब यह हुआ कि इंसान के जीवन में परमात्मा का प्रागट्य हो जाए तब उजाला ही उजाला है, अब अंधेरा का कोई सवाल ही नहीं। बस अब दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है, जब प्रभु प्रकट हो जाए हमारे जीवन में। तो सूर्यदेव 1 मास के बाद भगवान के गुणगान गाते गाते हुए चले हैं। और यहाँ भगवान शिव जी ये सब कथा सुनाते सुनाते शिवा को कहने लगे, पार्वती एक मेरा अनुभव भी बता दो। बोले क्या? कि राम जी का जब जन्म हुआ तब मैं और काकभूषणी दोनों अयोध्या गए थे। महाराज आप? बोले हाँ, मनुष्य के रूप में गए थे, लेकिन काफी भीड़, लोग हमको दरबार में जाने नहीं देते। कितना ही प्रयास करे धक्का लगाकर बाहर निकाल देते। तुम अनजान हो, बाहर से आए हो, हमारे महाराज के घर इतनी उम्र में 4 बेटे हुए हैं, तुम्हारी नजर लग जाएगी, चलो हटो, निकाल देते। और हम कैसे कहें कि मैं शिव हूं? बहुत बड़ी मुश्किल हुई देवी, कोई भीतर जाने नहीं देता। और भीड़ इतनी हुई कि क्या बताएं। बाद में हम सरयू के तट पर पहुंचे और एक चोरी की। पार्वती चौंक गई, महाराज आप और चोरी? बोले हाँ, क्या करें, करनी पड़ी। तो क्या किया चोरी में? बोले मैंने ज्योतिषी का रूप बनाया, वृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लिया, बड़ा ज्योतिष शास्त्र का आचार्य बन गया और काकभूषणी को मेरा चेला बनाया। हाँ,
और सरयू के तट पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि कैसे भीतर प्रवेश मिले और कैसे प्रभु के दर्शन हो। इतनी दूरी से आए हैं, लोग जाने नहीं देते। तो शिव जी ने सोचा कि हमारे प्रयास से तो मुलाकात असंभव है, लेकिन अब तो प्रभु अनुग्रह करे तो हो सकता है। तो भगवान की प्रार्थना सरयू तट पर करने लगे कि सरकार इतने दूर से आए हैं और आपके पास कोई आने नहीं देता, तो आप कुछ करें। भगवान कौशल्या माँ की गोद में सुन रहे हैं शिव की वाणी, वो तो अंतर्यामी है ना, लेकिन भगवान मन में सोच रहे हैं कि भोलेनाथ, मैं अब बालक के रूप में हूं, मैं भी क्या करूं, कम से कम रो सकता हूं और तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भी फंसा हूं, अब बालक के रूप में हूं, क्या करूं, बोल तो नहीं सकता। तो भगवान ने उपाय ढूंढ निकाला और बहुत रोने लगे रामभद्र। कौशल्या माँ की गोद में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सब दास दासियां, दशरथ जी, वशिष्ठ जी सब आ गए। बालक को क्या हो गया, किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ कर डाला। सब लोग आते थे, क्या पता किसकी दृष्टि कैसी हो, किसी ने कुछ कर डाला हो, मंत्र जंत्र किया हो। सब परेशान परेशान, और राम जी इतना रोए क्या बताएं। वैद्य हकीम न जाने कहीं आए, लेकिन चुपी। सही रोता हो वो शांत हो सकता है, लेकिन जो धोखे वो कैसे शांत हो, जो नाटक ही कर रहा है। बहुत रोने लगे। तो दशरथ जी ने अपने सेवकों को कहा कि जरा तपास करो।